बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भी थोड़ी सी वीडियो लेट हुई। पहले तो मैं बस बिट सिक, वो ठीक हुआ तो फिर एक कमर में थोड़ी तकलीफ़ हो गई। उसके बाद एक दो अर्जेंट केसेस थे, उनमें बिज़ी रहे। तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं आज हमारे एजेंडे पे क्या है। तो जनाब अली, हमारे एजेंडे पे आइन के आर्टिकल हमने पढ़ लिया था, तकरीबन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 भी पढ़ लिया था। आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, यानी कि किसी बंदे को भी कोई सज़ा जो है वो एक ऑफेंस पे दो सज़ाएं नहीं मिल सकती। और आर्टिकल 14 जो है वो डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, कि किसी भी इंसान की डिग्निटी जो है उसको इनवायलेबल है, उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्शन हासिल है, हमारा आइन उसको प्रोटेक्शन देता है। और आर्टिकल 15 जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का है, कि कोई भी बंदा कहीं पर भी विद इन पाकिस्तान मूव कर सकता है। आर्टिकल 16 जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली का है, इंसान जो है वो कहीं पर भी पीसफुली असेंबल हो सकता है। उसमें दफ़ा 144 लग सकती है, उसमें पाबंदी है। इसी तरह आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का है, कि कोई बंदा कोई भी एसोसिएशन बना सकता है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि कोई बंदा जो है वो आज़ाद है कोई भी ट्रेड करने में, कोई भी बिज़नेस करने में, कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करने में। तो इसके बाद जो डिबेटेबल आर्टिकल आ रहा है वो आर्टिकल 19 आ रहा है। आर्टिकल 19 जो है ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। इसको मैं आपको पहले इसकी जो मेयर टेक्स्ट है वो पढ़ देता हूँ। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly nations with foreign states, public order, decency, morality in relation to contempt of court or commission of or incitement of an offence। अब इसमें जो अमेंडमेंट की गई है वो एक कमीशन ऑफ की है। कमीशन ऑफ की अमेंडमेंट जो है ये डाली गई थी आइन के अंदर 4th अमेंडमेंट 1975 में। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी अमेंड किया गया आइन तो उसको कैजुअली किया गया, उसको तरीके से नहीं किया गया, उसमें गलती रहेगी। अब इसको अगर हम इस तरह पढ़ें तो ये यूँ बनता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम of the press subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of glory of Islam, in the interest of glory of Islam। अब यहाँ से हम इसको अगर आगे जो कौमें हैं या बाकी चीज़ें आ रही हैं उनको अगर उस तरह पढ़ते जाएं तो ये बनता है in the interest of glory of Islam, in the interest of integrity, security or defense of Pakistan, in the interest of any part thereof, in the interest of friendly relations with foreign states, in the interest of public order, in the interest of decency or morality, in the interest of or in relation to contempt of court। अब आगे है कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अब हम इसका जो पेरेंट स्टेटमेंट है उसके साथ अगर मिला के पढ़ें तो ये बन जाता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ in the interest of commission of or incitement of an offense। अब कहना तो वो ये चाहते थे कि आप एक्सप्रेशन की आपको आज़ादी है, आप कुछ भी कह सकते हैं पब्लिकली, बशर्ते कि आप किसी को कोई जुर्म करने पे ना तो आप उकसाएंगे, ना आप उसको इंसाइट करेंगे, ना ही उसको कहेंगे कि जुर्म कर लो। अब इसमें जो यानी वो कोई ऐसा जुर्म नहीं करेगा, अगर कुछ कहना काबिल ताज़ीर होगा तो उसको
चाहिए कि वो ऐसी बात ना करे कि जिसका कहना करना ही जुर्म हो, या वो किसी शहरी को ओपन पब्लिकली तकरीर करके उसको किसी जुर्म पे उकसाएगा नहीं। अब जब ये कहना था तो ये चीज़ें इन द इंटरेस्ट ऑफ नहीं है, ये चीज़ें टू स्टॉप है, टू कर्ब है। तो इसमें या तो वो लिखते कि इन द सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ टू स्टॉप कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और फॉर इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये अमेंडमेंट जब की गई तो इसका जो अगले जो दो चीज़ें हैं, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, इससे पहले या तो होना चाहिए था और टू कर्ब कमीशन ऑफ ऑफेंस और टू कर्ब इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये अमेंडमेंट जो थी, इनफैक्ट ये फोर्थ अमेंडमेंट थी। फोर्थ अमेंडमेंट करते वक्त जब उनको कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट ऑफ डालना था तो उससे पहले लिखना था टू स्टॉप, टू कंट्रोल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और टू स्टॉप इंसाइटमेंट फॉर एन ऑफेंस। तो ये एक गलती, क्लैरिकल मिस्टेक भी कह सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर आइन के अंदर ऐसी गलती कराया जाना इंडिकेट करता है कि हमने इसकी अमेंडमेंट्स को बहुत कैजुअली लिया। ये एक छोटी सी मिस्टेक है। आगे आर्टिकल 19A है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये भी डाला गया रिसेंटली, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, होना चाहिए। आगे जनाब जो आज हमारा ज़्यादा डिबेट होना है वो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion, and every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain, manage its religious institution। अब यहाँ पर बात आ जाती है जो कि हमारे यहाँ एक मसला है कि एक ऐसी माइनॉरिटी है जिनको आइन तो माइनॉरिटी कहता है, लेकिन वो माइनॉरिटी खुद को माइनॉरिटी नहीं कहती। जाहिर सी बात है, मेरा इशारा अपने कादियानियों और अहमदियों की तरफ है, जो अपने आप को कादियानी कहते हैं या अहमदी कहते हैं। अब जो हमारा सेक्शन 298B है पीपीसी का, वो इस बात को जुर्म गर्दानता है कि कोई ऐसा बंदा जो मुसलमान ना हो और अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाए कि वो लगे कि वो मस्जिद है, या वो उसको मस्जिद का नाम दे, उस पर बोर्ड लगा दे, या वो अजान दे ऐसी जैसे कि मुसलमान देते हैं, या वो किसी को खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन ऐसे बंदे को नाम दे जो कि सहाबा कराम में ना हो, या वो किसी को उम्मुल मोमिनीन कह दे, ऐसी कोई खातून जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें ना हो, अहले बैत में से ना हो। तो इस तरह की जो सेक्शन 298B है और उसके 298BC, ये सारे वो इस किस्म के इनको जराइम 1984 में इनको जराइम गर्दाना गया, और उसके बाद सिविल सूट दायर हो गए। मुसलमानों ने कहा कि चूँकि ये मस्जिद जो है ये हमें दे दी जाए, इस पे हमें ये हमारे हवाले की जाए। और अभी भी जो हमारे ज़िला चकवाल में एक छोटा सा गांव है दुलमियाल, उसमें एक मस्जिद है, वो सील हुई हुई है, क्योंकि वो अरसदराज से उनके इस्तेमाल में थी और बिल्कुल वो मस्जिद ही थी इस गांव की। और उसमें जब ये राइट्स हुए, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, तो उसमें जो है वो फिर थोड़ा फसाद हुआ, कुछ एक दो जानें भी चली गई, और अभी वो सील है, डिसीजन पेंडिंग है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आइन जिसमें लिखा एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू मेंटेन हिज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन, उसमें जो है अगर ये हम रिस्ट्रिक्शन डाल दें कि सब्जेक्ट टू हिज एक्सेप्टेंस एज माइनॉरिटी, यानी कि जब वो अपने आप को माइनॉरिटी तस्लीम नहीं करते, तो ये जो आइन एक ओवरऑल एक फ्रीडम देता है कि हर सिटीज़न को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करे, उसमें प्रैक्टिस करे और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो है वो मेंटेन करे। तो उसको अगर हम उस तरह देखें, तो दूसरी तरफ हम अपने पीपीसी के 298 सेक्शन को देखें तो इसमें थोड़ी सी मुताबिकत नहीं है। यानी जो 298 है
उसको अगर हम रियल सेंस में देखें तो वो आइन की इस शिक के साथ थोड़ी सी मुतसादिम है। तो हमें चाहिए कि या तो उसको तो 1984 में चूँकि ज़िया हक साहब के दौर में ये पीपीसी में वो सेक्शन डाले गए थे और रहने भी चाहिए। अब इस आइन के अंदर हम ये लिख सकते हैं, एक प्रोविज़ो डाली जा सकती है कि एवरी माइनॉरिटी whatsoever it may be must declare itself and accept itself that it's a minority। तो इस चीज़ पे जो है हमें ये ज़रूर देखना है कि हमारा जो आर्टिकल 20 है आइन का, वो जो हक देता है हर शहरी को, उसके अंदर हमारा अपना दूसरा कानून जो है पीपीसी, वो उनको हक नहीं देता कि वो उसको मस्जिद कहें, वो अजान दें, या वो अपने किसी इबादत खाने को या अपने किसी इस्लामिक सेंटर को या अपना जो भी उसको नाम दें, उसके ऊपर मीनार लगा दें। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहाँ पर उनको जो है वो डिसबैंड किया गया है। कोर्ट में केसेस आए हैं कि ये इसको मस्जिद कहते हैं तो मस्जिद तो हमारी होती है, हमें हमारे हवाले की जाए। और इसी तरह ऐसे भी केस आए कि कोई कादियानी थे जिन्होंने अपने घर के सामने कलमा शरीफ लिखा हुआ था, उस पर भी जो है ना केस अदालतों में गए। तो चाहिए ये कि हम, और उन्होंने फिर इसी का हवाला लिया कि जी हमें हक है, आर्टिकल 20 हमें ये हक देता है कि हम अपने रिलीजन को जैसा चाहें हम उसको प्रोपोगेट करें और उसको मेंटेन करें इंस्टीट्यूशन को। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 20 के अंदर ये प्रोविजन डालने की ज़रूरत है, जिसमें ये कहा जाए कि दिस रिलीजियस फ्रीडम शैल बी सब्जेक्ट टू ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Any segment of the society which does not obey the constitution or which stands rebellion to the constitution shall not have the freedom of religious as guaranteed by this article। तो ये एक मतलब डिबेटेबल पॉइंट है। और इंशाअल्लाह अज़ीम शॉर्ट सी वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और थोड़ी सी मसरूफियात हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले आर्टिकल्स को देखेंगे और उनमें देखेंगे कि और मज़ीद क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फैमिलीज़ का, दोस्तों यारों का, इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।